वागड़ की इस पवित्र धरा पर मैं प्रदीप शर्मा गुरु कृपा परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम वागड़ के बांसवाड़ा क्षेत्र में आए हुए हैं और यहाँ आने के बाद भी मुझे ये लग रहा है कि कहीं मैं बांसवाड़ा में नहीं, मैं तो मेरे अपने शेखावाटी रीजन के अंदर हूँ। जी हाँ, शेखावाटी क्षेत्र से यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स बैठे हुए हैं और अपने बांसवाड़ा क्षेत्र के बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे बैठे हुए हैं। हम इन बच्चों से वन बाय वन अपन बातचीत करेंगे, पेरेंट्स से बात करेंगे, इधर इन बच्चों की मम्मी बैठी हुई है, इन सब से हम बात करेंगे। आज हम वागड़ क्षेत्र में जो सम्मान श्रृंखला है उसका सेकंड फेज करने जा रहे हैं, जहां पे अपने पास आज 5 बच्चे हैं जिनका किसी न किसी समय में गुरु कृपा से सिलेक्शन हुआ है, जिनमें 2 बच्चे तो अपने इसी साल के हैं जो बांसवाड़ा क्षेत्र के हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा दीपांशु महिला से। दीपांशु जगदीश प्रसाद जी इनके पापा जी हैं। जगदीश प्रसाद जी हमारे साथ बैठे हुए हैं और जगदीश प्रसाद जी का जो लक हम कह सकते हैं कि भगवान ने एक अच्छी किस्मत देकर के इन्होंने भेजा है कि एक बच्चा 2022 के अंदर दीपांशु सिलेक्ट होता है 670 नंबर ला करके, और आज ये बच्चा ऋषिकेश एम्स के अंदर MBBS कर रहा है। सबसे बड़ी बात इनके लिए ये है कि इन्हीं की बच्ची रक्षिता महिला जो बोर्ड टॉपर तो है ही, उसके साथ में 786 नंबर ला करके उसने नीट का एग्जाम क्रैक किया है। 2 सफलताएं इनके साथ आई हैं और सबसे बड़ी बात मैं आपको अभी जो कहने जा रहा हूं, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, शायद आपको भी ये समझ में नहीं आएगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, जो आप बच्ची की बात कर रहे हैं रक्षिता महिला, इसने नीट के अंदर 686 स्कोर किया है और इसने साथ में ही जेई मेंस का जो भी एग्जाम दिया था और उसके अंदर भी 98 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल लेकर के आई है। तो ये बहुत बड़े गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है कि एक साथ 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, एक ही घर से 2 बच्चे डॉक्टर बने हैं और उसका सारा क्रेडिट गुरु कृपा परिवार को दिया है। आइए हम बात करते हैं मिस्टर जगदीश प्रसाद जी से। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप बांसवाड़ा में जॉब कर रहे हैं, फिर बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए गुरु कृपा सीकरी क्यों चूज किया आपने? सर, इसका मेन कारण ये है कि मेरे मिलने वालों के बच्चे पहले सीकर पढ़ रहे थे, उसी को देख के सीकर चूज किया था। दूसरा रीज़न ये था कि कोटा के मेरे दोस्तों के बच्चे थे, लेकिन वहाँ पे मेला में कोई किसी को नहीं पूछता। यहाँ पे क्या है कि व्यक्तिगत बच्चे की एक बच्चे की पहचान हो रही थी और उसी का फायदा मेरे को मिला। आपको कब लगा कि मुझे मेरे बच्चों का एडमिशन गुरु कृपा में ही करवाना चाहिए था? बाकी सीकर के अंदर और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, बाकी इंस्टीट्यूट और गुरु कृपा, आप दोनों में क्या डिफरेंस देखते हैं? इसमें सर ये है कि गुरु कृपा में जो मेरे मिलने वाले थे, मेरे रिश्तेदारों के बच्चे थे, उनका रिजल्ट अन्य से बेहतर था और वही मेरा मेन आधार था। और इसमें जो प्रोफेसर थे ना, सुनील कुमार, वो मेरे यहाँ पे एक दोस्त हैं, उनके बुआजी का लड़का है, वो भी मेरा एक आधार था उसमें। ठीक है, आपके एक बेटा और एक बेटी दोनों डॉक्टर बने, तो क्या आपने बचपन में ही सोच लिया था, जब बच्चे छोटे हुए थे, स्कूल में जाने लगे थे, उस समय आपने सोच लिया था कि दोनों बेटों को डॉक्टरी बनाऊंगा? सर, ये तो क्या है कि मैं यहाँ पे जॉब कर रहा था जी, और जिस एरिया में रह रहा था वहीं से मैंने तय कर लिया था कि मेरे बच्चे सेट हो पहले से। और डॉक्टर पैसा आने वो तो जैसे यहाँ पे सेट जुड़ता गया तो उस हिसाब से पहली प्रायोरिटी हुई सेट की। पहले दोनों बच्चों ने स्कूल में बोर्ड एग्जाम में टॉप किया, फिर नीट का एग्जाम क्रैक किया, आपको कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप गुरु कृपा के बारे में 2 शब्द, जो पेरेंट्स इस वीडियो को देखेंगे, ये पूरे राजस्थान में ये वीडियो जाएगा, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज। सर, गुरु कृपा परिवार को मैं जितनी बधाई दूँ वो मेरे लिए कम है, और उसी की वजह से क्या है कि ये मेरे दोस्त के 2 बच्चे हैं ना, वो मेन इसी कारण से उनको सेट करके आया था, दोनों का आज रिजल्ट आपके सामने। आपने बच्चों का एडमिशन गुरु कृपा सीकर में करवाया, आप यहाँ बांसवाड़ा में जॉब कर रहे हैं और बच्चों के लिए आपने मैडम को सीकर भेज दिया। आपको एक बार भी आपने ये नहीं सोचा कि मैं यहाँ पे अकेला परेशान होऊंगा और बच्चों को माँ और बच्चों को दोनों को सीकर भेज रहा हूँ? वो हमारे बीच में बैठ के पहले इस बात पे डिस्कस की थी कि मैं इनको टाइम दूंगा, जो प्रायोरिटी नहीं थी, मेरे बच्चे प्रायोरिटी थे। बच्चों की प्राथमिकता सबसे पहले थी। अरे ये तो मेरे दोस्त को पता है। बिल्कुल, और रिजल्ट आज हमारे सबके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर। को हम आगे बढ़ा रहे हैं।
दो बच्चों को और उनके पेरेंट्स का इंट्रोडक्शन करने के बाद अपन बात कर रहे हैं तीसरे बच्चे की। अंकित गिल, फादर्स नेम है दिनेश गिल। बच्चा अभी मेडिकल कॉलेज में है, लेकिन उनके पापा जी हमारे साथ हैं, दिनेश जी। बच्चे ने 12th में 96% लेकर के आया और नीट के अंदर 625 स्कोर किया है 2023 के अंदर। पापा आईसीआईसी बैंक में ब्रांच मैनेजर हैं और बच्चा जो है हरदोई यूपी के अंदर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कर रहा है। दिनेश जी हमारे साथ हैं। दिनेश जी, आपने कब डिसाइड किया था कि ये सही समय है, अपन को बच्चों को गुरु कृपा में डाल देना चाहिए ताकि बच्चा डॉक्टर बन करके वहाँ से बाहर निकलेगा? सर मेरी थैंक यू, आपने मेरे को बोला इसके लिए। लेकिन मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि उनकी मम्मी उनके साथ में रही जी, और जब वो पैदा हुआ था ना तब से उनका एम्बिशन ये था कि बेटे को डॉक्टर बनाना। तो मैं चाहूँगा कि मेरी जगह अगर ये बोले तो ज़्यादा बेटर। प्लीज। बिल्कुल। मैडम, दिनेश जी गिल ये कह रहे हैं कि सारा क्रेडिट है वो आपको दिया जाता है। एक माँ है जो हमेशा त्याग और समर्पण के लिए जानी जाती है और वो सारा त्याग और समर्पण आपने अपने बच्चे के लिए किया है। तो आपने ये सारी चीजें कब आपने सोची थी कि मुझे बच्चे को डॉक्टर बनाना है? क्योंकि आपके परिवार से, रिश्तेदार से बहुत सारे बच्चे वहाँ जा रहे थे, एडमिशन हुआ था उनका और वो सारे वहाँ से डॉक्टर बन के निकले थे। कोई भी बच्चा वहाँ से फेल्योर होकर के नहीं आया था। तो गुरु कृपा में आपने ऐसा क्या देखा कि आपको विश्वास हो गया कि मैं अपने बच्चे को सही हाथों में सौंप रही हूँ? सर स्टार्टिंग में हम झुंझुनू थे तब मतलब कोटा से हमारे बड़े बच्चे का हुआ था जी, मतलब परिवार से। तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि कोटा के बजाय सीकर चलो, एक बार अपन मतलब विजिट कर लेते हैं। तो हम हर कोचिंग में गए, फिर गुरु कृपा में हम विजिट किया। तो गुरु कृपा में हमें सुष्मिता मैडम से हमारी आपस में कांटेक्ट हुआ। सुष्मिता मैडम हर चीज़ हमें डिटेल से बताई कि ऐसे करना है, ये करना है, ये करना है। तो ये हो गया कि कोटा से बेस्ट अपने लिए सीकर है। फिर वहाँ हमने बच्चे का सोच लिया कि अपने रजिस्ट्रेशन करवाया, फिर हमारे पास कोई कॉल नहीं आया। दूसरी कोचिंग से बार बार कॉल आई, तो हम ये सोच लिया कि कॉल क्यों आ रहे हैं और गुरु कृपा वाले अपने को कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं, कोई चीज़ तो है इसमें। बिल्कुल सही बात है। फिर हमने वहाँ एडमिशन करवा दिया बच्चे का। और एक जो पहले किसी बच्चे को वहाँ पे देखा तो वहाँ की फैकल्टी को देखा, जाना, समझा और जो मतलब वहाँ जाके ये समझा कि भाई स्टाफ है, सारा है, सब बढ़िया है। तो उसी हिसाब से हम देखेगा। यहाँ का गुरु कृपा का जो सबसे बढ़िया चीज़ लगा, मैं बहुत कम आता था शुक्र, मैं जब भी छुट्टी मिलती थी मैं भी वीकेंड्स में आता था। लेकिन जो यहाँ की टेस्ट सीरीज थी, ठीक है, मैं भी उड़ानिया सर से 1-2 बार इंट्रोडक्शन का मौका मिला जी। तो उनका ये कहना था कि बच्चा ना, मैं ज़्यादा नहीं कहता कि ज़्यादा प्रेशर कभी नहीं लेना, जितना पढ़ाया है उसको घर जाके पढ़ लो और जो टेस्ट सीरीज है ना अब उसकी तैयारी कर लो, उसको कुछ नहीं करना। और वो सबसे बड़ा हथियार है यहाँ पे किसी भी बच्चे को अगर सक्सेस होना। टेस्ट सीरीज जो वो देते हैं और जो पढ़ाते हैं वो जाके आप रिवाइज करो, सफलता आपके कदम। मोटिवेशन भी बहुत अच्छा था सर का, टेस्ट सीरीज हर चीज से वहाँ तो एक संतुष्टि हो गई कि हाँ बच्चा यहाँ गुरु कृपा में छोड़ दिया तो सिक्योर है। हम तो देखो गुरु कृपा को फैमिली मानते हैं, परिवार मानते हैं। जब से जिस दिन मैंने उसका एडमिशन करा दिया ना, तो मैंने अपना सब कुछ गुरु कृपा पे छोड़ दिया कि मैंने सर आपके हाथ में, हमारे घर पे इसको माहौल देना है। वो हमने पूरा माहौल दिया, बाकी जो गाइडेंस मिला और जो भी फैकल्टी मिली वो गुरु कृपा से। बिल्कुल, बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि एनसीईआरटी है वही पढ़ना है 11th और 12th की, और वही सारा एनटीए का जो नीट का एग्जाम होता है उसमें आता है। लेकिन गुरु कृपा की जो टेस्ट सीरीज है वो यूनिक है। इतने सारे टेस्ट गुरु कृपा करवाती है जिससे बच्चे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। बिल्कुल, कोई भी डाउट मुझे लगता है कि एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा रहता होगा। काउंटर पे पूछो, फिर व्यवस्था डाउट काउंटर पे पूछो। अगर टेस्ट हुआ तो उसके बाद में डाउट काउंटर लगता है कि बच्चा अपना मतलब सॉल्यूशन करके घर पे आए। ये नहीं घर पे आके पेपर को अपन बार बार देखे कि आंसर कौन सा है, टीचर से पूछे, सॉल्यूशन सब कुछ वहीं करवा देते हैं। अच्छा, थैंक यू सर। इसीलिए गुरु कृपा को मतलब बेस्ट कोचिंग। आपको यदि ग्रेडिंग देने के लिए कहा जाए कि 10 में से आप कितना मार्क्स आप गुरु कृपा को देंगे? 10 प्लस देंगे, मतलब 10 से ज्यादा मैंने स्कोर लिया नहीं है। मैं 10+ दे रही हूँ क्योंकि मेरे लिए तो गुरु कृपा मतलब सब कुछ है, सब कुछ है। क्योंकि जब मेरे बच्चे को मतलब डॉक्टर बना दिया तो इससे बड़ा मेरे लिए क्या हो सकता है। तो मतलब हर बच्चे को ये सजेस्ट करूंगी, अगर सीखकर जा रहा है तो गुरु कृपा सबसे बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। ताजेंद्र जी डोडियार हमारे साथ उपस्थित हैं, बांसवाड़ा से हैं। इनके बेटी और बेटा दोनों हमारे साथ उपस्थित हैं। बेटा रक्षित डोडियार है जो इसी साल 2024 में नीट का एग्जाम दिया है और एसटी बेल्ट से 511 नंबर लेकर के आया है। और बेटी हमारे साथ विधि डोडियार है जो भी ताजेंद्र जी की बेटी है और ये भी 511 नंबर लेकर के आई है। दोनों बच्चों के, दोनों भाई और बहन के एक जैसे मार्क्स हैं। बेटा
आपको क्या लगता है कि दोनों भाई बहन हो इसलिए आपको 511 नंबर आए हैं, या फिर आपने इस चीज को कैसे देखते हो? इस चीज को दोनों की मेहनत सेम है। दीदी थोड़ी ज्यादा मेहनत करी थी पर उसके थोड़े मार्क्स कट गए। आपने मेहनत कम की? मेहनत तो मेरी भी तो गुरु कृपा की जो टेस्ट सीरीज होती थी, आपने सारे टेस्ट दिए थे? आपको कोई भी एग्जाम, जब नीट का एग्जाम 5 मई को था, तो उस समय आपके मन में ये फुल सेटिस्फेक्शन था कि मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं? अच्छा, तो 511 नंबर आप लाए हैं, 511 नंबर आप लाए हैं, और आपका ST बेल्ट की तरफ से आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। हम ताजेंद्र जी से बात करते हैं। सर, आपने गुरु कृपा सीकर भेजने का जो डिसीजन लिया है, मुझे लगता है कि यहाँ बांसवाड़ा, ये जो आपका जो बेल्ट है, वागड़ वाला क्षेत्र है, यहाँ से बहुत कम बच्चे, यानी ST बेल्ट के बहुत कम बच्चे हैं वो सीकर की तरफ मूव करते हैं। आपने ऐसा क्या देखा गुरु कृपा सीकर में, या फिर किस पेरेंट्स ने आपको सजेस्ट किया कि आपको गुरु कृपा सीकर जाना चाहिए? सर एक्चुअल में ये कि मैंने सीकर देखा ही नहीं था। मेरे दोस्त जेपी भैया हैं और इनकी मिसेज, इन दोनों का श्रेय है जो इनका आज स्कूल अच्छा है। तो आप जब हमेशा मेरे को हर 15 दिन में, ये मेरे स्टाफ भी हर 15 दिन में मेरे को पूछते थे बच्चों का स्कूल क्या है, किस स्टेज पे है वो। मेरे को गाइड भी करते थे और कहते थे कि वहाँ कोई तनाव जैसी कोई स्थिति नहीं है। एक्चुअली मैं गया, मैंने भी देखा सर वास्तव में कोई तनाव जैसी कोई स्थिति नहीं थी। तो कोटा में जो अपन डेली न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि वहाँ पे इस बच्चे ने सुसाइड किया, इस बच्चे ने सुसाइड किया, छत से कूद गया, ट्रेन के आगे आ गया, तो सुसाइडल केस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। सीकर में क्या आपने कभी ऐसा केस सुना है? नहीं सर, नहीं सुना है। इसके पीछे मैं आपको रीजन बता दूं कि रीजन क्या है। सीकर में जो गुरु कृपा कैरियर इंस्टीट्यूट है, वो बच्चों के साथ में बहुत अच्छा काम कर रही है। बच्चों के साथ बहुत सारे म्यूजिक के कॉन्सर्ट करवाती है, भजन संध्या का प्रोग्राम करवाती है, बालाजी के दर्शन करवाती है, हनुमान चालीसा का पाठ करवाती है, इतने सारे प्रोग्राम्स करवाती हैं कि बच्चे का जो स्ट्रेस है वो कभी उसके पास फटकने नहीं देती है, और उनके जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर कर देती है। इसलिए गुरु कृपा जो है वो अपने आप में आज एक ब्रांड बन चुका है। गुरु कृपा के बारे में एक लाइन में कुछ शब्द आप कहना चाहेंगे? सर मैं तो एक शब्द में यही कह सकता हूँ, गुरु कृपा इज बेस्ट कोचिंग सेंटर ऑन रास्ता। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 500 रक्षित महिला की मम्मी महिंद्रा जी हमारे साथ हैं। इन सब पेरेंट्स से मैं मिला, इनसे बहुत सारे सवाल किए। एक सवाल मेरे मन में बार बार कौंध रहा था कि माँ बच्चे को लेकर के सीकर जा रही है, पापा यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, क्या कभी आपके बीच में, शायद ये बच्चों के साथ तो आपने शेयर नहीं किया होगा, लेकिन जब आप अकेले में होते हैं तो शायद आपने इस बात को लेकर के कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि मैं बच्चों को लेकर के 4 साल से वहाँ बैठे हूँ और आप अकेले वहाँ बैठे हो। मुझे भी लगता है कि आप वहाँ परेशान हो रहे हैं, लेकिन मैं भी त्याग और समर्पण की भावना से बच्चों के साथ काम कर रही हूँ। जी मैम। मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा, मुझे तो ये रहता, मैं तो 2 बच्चों को लेके आ गई, उस घर में अकेले कैसे रह रहे हैं, मैं तो अच्छा सा रिजल्ट लेके जाऊँ तो ही अच्छा लगे। मतलब आपको ये लगा कि 4 साल मुझे फुल डेडिकेशन के साथ यहाँ रहना है, सर चाहे जैसा भी खाना बनाए, खाना खाएं नहीं खाएं, चिंता जरूर रहती होगी, लेकिन आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे। नहीं कर सकते थे। मेरे को तो यहाँ से चली थी तो मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के चली थी। 4 साल ना पियर देखूंगी, ना ससुराल देखूंगी, ना बांसवाड़ा देखूंगी। अब मैंने कदम उठा लिया तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। 4 साल में पक्का आ जाऊंगी। डॉक्टर बना करके बच्चों को बाहर निकलेंगे? हाँ, मैंने कहा सिर्फ 4 साल में आऊंगी, 5वीं साल में नहीं लूंगी आपसे बिल्कुल भी। तो जब बच्चों का जो रिजल्ट आया उस समय सबसे पहला वर्ड आपके मुंह से क्या निकला? मैं जीत गई। जीत गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तालियां सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बच्चे जैसे जैसे मैंने बांसवाड़ा छोड़ा, जैसे अपनी धरा में गए तो इनने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए। जाते ही गुड़िया ने मैं वहाँ से लेके आई तो गुड़िया के 100 मेडल थे, गुरु कृपा के लिए 100 मेडल थे। उसने कहा मुझे 4 और चाहिए। फिर सर ने बुलाया कि आ जाओ आपको 4 और देते। विक्रम सर फ्री फाउंडेशन में थे तो उनको बहुत अच्छा लगता था। फिर उनने इनको जो बुलाया था मोटिवेशन के लिए, तो उस टाइम उसको 4 मेडल और दिलाए कि ले तू 101 चाहिए थे तो 104 कर देते हैं। फिर 20-25 मेडल मेरे बच्चे के अदर एक्टिविटी के थे, IJSO वगैरह, और इसके 1 साल के इसके भी बहुत मेडल थे। हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गया था कि जो बेटी रक्षिता है वो NTSC स्कॉलर भी है। जी सर, है ना? NTSC स्कॉलर है, STSC भी थी, लेकिन दोनों में से एक ही मिलता है, तो फिर उसने STSC लिया। NTSC लिया था, उसमें हर मंथली आता ना। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए, और उसमें STSC में तो एक बार आता है। बहुत बढ़िया। उसके 2000 रुपये मंथली आते हैं। चलो बहुत बढ़िया।
अभी अपन सम्मान श्रृंखला स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 मैं इनवाइट करूंगा कि आप जो बच्चे बैठे हैं इनको माला डाल करके, अनिल जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को माला डाल करके सम्मानित करें। दीपांशु महिला है, जोरदार तालियां बच्चे के लिए। आज एम्स ऋषिकेश में के टॉप किया है और नीट के एग्जाम को क्रैक किया है। बहुत बहुत बधाई। अब अगला नंबर तेरा ही बेटा। टारगेट है तो कुछ एक्टिव रहे। नेक्स्ट मिशन 2 साल का था तब मैंने 10th में क्या हुआ? ये 9th में सैनिक स्कूल में पढ़ता है। कि जगदीश जी और मैडम है महेंद्र जी, बेटा दीपांशु है। सर को सोल उड़ा करके और गिफ्ट दे करके आप सम्मानित करें। सर का अभिवादन, सोल उड़ाएं। आप जो कह रहे थे कि मोमेंटोज हैं, सिल है, ट्रॉफी है, रूम में 100+ हो चुकी है, उनमें एक और आज जुड़ चुकी है। सर का सोल उड़ा करके सम्मानित करें। दिनेश जी डायरी और मोमेंटो। जी बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया से फोटो ले चलो। चंद्र जी है, बेटी विधि डोडियार है और रक्षित डोडियार है। मैं अश्विन सर जो हमें बागड़ क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उनसे निवेदन करूंगा कि सर को सोल उड़ा करके सम्मानित करें। अश्विन जी शर्मा, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई आपको। गिफ्ट दीजिए। हाल लगाओ बेटा, हाल लगाओ सब। हमारे साथ ओम प्रकाश जी मिल, जाना पहचाना चेहरा वागड़ क्षेत्र का, और उनकी मैडम हमारे साथ है। तो मैं इसी सर से निवेदन करूंगा कि डायरी और मोमेंटो देकर को सर को और मैम को सम्मानित करें। अनिल जी से निवेदन करूंगा कि महेंद्र कुमार जी अपने झुंझुनू से हैं और आज बांसवाड़ा वागड़ क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है। महेंद्र जी मिल सर और मैडम है। मैं महेश जी सर से निवेदन करूंगा कि आप डायरी और मोमेंटो देकर के सर को सम्मानित करें। और महेश जी सम्मानित कर रहे हैं, दोनों का नाम एक जैसा ही है। बड़ी बड़ी मुझे स्पीकर में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ की वजह से बहुत सारे अभिभावकों की ये डिमांड थी, ये मांग थी कि हमारे बच्चे जो हैं वो पीजी में रह करके या फिर बाहर किसी हॉस्टल में रह करके बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रूम नहीं मिलते, पीजी में व्यवस्था ही नहीं मिलती है। इसी डिमांड को देखते हुए गुरु कृपा सीकर ने डिसाइड किया कि अपनी जितनी भी जो स्कूल की ब्रांचेज है, चाहे सेवत बड़ी हो, चाहे घोड़ीवारा बालाजी झुंझुनू हो, चाहे रिंगस बावड़ी हो, तीनों ब्रांचेज के अंदर हमने नीट और IIT JEE के लिए जो प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन के जो प्रोग्राम हैं वो हमने इस साल से स्टार्टअप कर दिए। मैं बात करूं सेवत बड़ी जो सीकर सालासर बालाजी रोड के ऊपर स्थित है, गुरु कृपा पब्लिक स्कूल के नाम से है, ऑन द रोड स्कूल है। 50 बीघा ज़मीन के अंदर बहुत बड़ा कैंपस बनाया हुआ, बहुत प्यारा कैंपस बनाया हुआ है। CBSE स्कूल है, RBC भी है, और इसी के साथ हमारे पास 6 क्लास से ही प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन की क्लासेस स्टार्ट कर दी हमने। हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, दोनों ही मीडियम के बच्चे कोचिंग के अंदर एडमिशन्स ले सकते हैं। और आज जो सबसे बड़ी घोषणा जो मैं करने जा रहा हूँ इस वागड़ क्षेत्र और पूरे राजस्थान के लिए, कि आर्मी हो चाहे पुलिस के जवान हो, उन सब के बच्चों के लिए गुरु कृपा में स्पोर्ट एडमिशन यदि आप ले रहे हैं, ऑन स्पॉट एडमिशन ले रहे हैं, तो 30% की स्कॉलरशिप उन बच्चों को तुरंत मिलेगी। ये बहुत बड़ी बात है कि गुरु कृपा परिवार पुलिस और जवानों के लिए, आर्मी के भाइयों के लिए, जवानों के लिए 30% की स्कॉलरशिप उन बच्चों को देने जा रहा है। बाकी और भी यदि बच्चे हैं जो आर्मी जवान उनसे संबंधित नहीं है और वो भी यदि स्कॉलरशिप लेना चाह रहे हैं, तो हर संडे को हम एक GSET नाम से टेस्ट करवाते हैं। उसमें आप टेस्ट दीजिए और अच्छे स्कोर लाइए और 90% तक की स्कॉलरशिप आप जीत सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे जुड़ने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत आभार।